एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक पंडित जी थे और एक सेठ जी थे। तो सेठ जी जो है पानी में डूब रहे थे, और जब पानी में डूब रहे थे तो उन्होंने कहा, भगवान मुझे बचा लो, मैं 151 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। तो जो सेठ जी हैं थोड़ा सा बाहर निकले पानी से, गर्दन थोड़ा सा ऊपर आई, तो उन्होंने कहा 151 तो ज़्यादा है, ऐसा करता हूँ 100 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। अब थोड़ा सा ऊपर आए तो कहने लगे 100 ब्राह्मण तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा करता हूँ मैं 50 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। थोड़ा सा और ऊपर आ गए, अब कहने लगे 50 भी बहुत ज़्यादा है, मैं 20 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। अब थोड़ा सा और ऊपर आ गए तो फिर सोचने लगे 20 ब्राह्मण भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इतना इंतजाम मैं कहाँ तक करूँगा इनके लिए। तो उसने कहा मैं 8 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। अब और ऊपर आ गया और उसने कहा 8 भी बहुत ज़्यादा है, अब ऐसा करता हूँ मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। अब पूरा बाहर आ गया तो उसने सोचा कि 5 भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा करता हूँ मैं 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। अब 1 ब्राह्मण भी ऐसा ढूंढूं कि वो कम खाता हो, 1 ब्राह्मण भी ऐसा ढूंढूं जो कम खाता हो। अब निकल गया कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो कम खाता हो, और सबसे पूछने लगा कि पंडित जी आप कितनी पूड़ी खाते हो। तो बोले क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कि मैंने 151 ब्राह्मणों को भोजन कराने का वायदा किया था, लेकिन मैं पानी से बाहर निकल आया तो मैंने सोचा कि कम से कम 1 ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूँ, तो इसलिए सोच रहा हूँ 1 ब्राह्मण भी ऐसा मिले जो मुझे कम से कम पूड़ी खाए और जल्दी जल्दी खा के चला जाए। तो उसने कहा कितनी पूड़ी खाती हो? कि पंडित जी ने कहा मैं 2 पूड़ी खाता हूँ। तो बोले तो ठीक है, फिर बात हमारी हो गई, आप कल हमारे यहाँ भोजन पर आ जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब सेठ जी जो है पंडित जी को नौत आए और पंडित जी आए घर पे, तो लेकिन सेठ जी ना दुकान पे चले गए और अपनी पत्नी को बोल गए कि घर में पंडित जी आएंगे और उनको 2 पूड़ी खिला के उनको भेज देना। अब सेठ जी तो चले गए, अब पंडित जी घर पे आए। पंडित जी ने भरपूर भोजन किया प्यार से, और उनकी जो दादी थी, दादी की तस्वीर थी। तो पंडित जी ने कहा पिछली बार हम इस घर में आए थे तो हमें उन्होंने भोजन कराई, सोने की अंगूठी दी थी, चांदी के बर्तन दिए थे, इसका ये नेक दिया था, इसका ये नेक दिया था। और पंडित जी ने भरपूर भोजन करने के बाद सारे नेक उसकी पत्नी से ले लिए। कितने पैसे हमें दक्षिणा में दिए थे, ये चांदी की सोने की अंगूठी दी थी, चांदी के बर्तन दिए थे, इतने कपड़े दिए थे, इतने फल दिए थे, सारी चीज़ें पंडित जी ने ले ली। अब पंडित जी ने ले ली, आराम से लेके चले गए। अब सेठ जी दुकान से लौटे तो उसने कहा कि पंडित जी भोजन कर गए? कि हाँ कर गए। तो तुमने क्या दे दिया उनको? कि जो जो उन्होंने मांगा वो सब दे दिया हमने उनको। तो कहने लगे इसने तो सत्यानाश कर दिया घर का। अब इस पंडित को मैं बताता हूँ, वो गुस्से में लाल पीला हो गया और पंडित को मारने के लिए पंडित के घर पे चला गया। अब पंडित जी ने बोले कि अब तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा गुस्सा में, तो ऐसा करता हूँ मैं मरने का नाटक कर लेता हूँ। अपनी पत्नी को बोल दिया कि सेठ आए तो कह देना वो तो मर गए और मेरे ऊपर सफेद चादर उड़ा देना। तो बोले ठीक है। तो उनके ऊपर सफेद चादर उड़ा दी और सेठ आए गुस्से में कि कहाँ है पंडित जी? कि पंडित जी तो आज ही मर गए, तुम्हारे यहाँ भोजन खा के आए थे, पता नहीं तुमने क्या मिला दिया इसमें, और वो तो ऊपर चले गए। अब सेठ घबरा गया कि सेठ ने कहा अच्छा ये ले पैसे ले ले इसकी क्रियाक्रम की, लेकिन ये किसी से मत कहना कि सेठ जी के घर भोजन करके आए थे। हाँ, तो अब पैसे भी दे गया वो सेठ जो है क्रियाक्रम के लिए, लेकिन उसने कहा मेरा नाम मत लेना कि इनके घर भोजन करके आए थे।
अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद फिर पंडित जी कहने लगा गरीबी दूर हो रही है, अब सोचता हूँ कि थोड़ा सा गरीबी आ रही है और पैसे चाहिए घर में, तो फिर सेठी जी के पास जाता हूँ। और फिर सेठी जी के पास गए, हेलो, फिर सेठी जी के पास गए तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आपके पति ने मुझे भेजा है कि ऐसे भोजन करना और ये सब सामान जो है घर से ले जाना। तो उनकी पत्नी ने फिर वही सारा सामान दे दिया, भर भर के दे दिया कि सेठ जी कह गए तो मैं दे देती हूँ। तो पत्नी ने दे दिया। अब दे दिया तो फिर वो जो है सेठ घर पे आया तो उसने देखा कि फिर से सामान दे दिया। पंडित जी फिर आए थे, बोले कि जिंदा कैसे हो गया, वो तो मर गया था, वो कहाँ से जिंदा हो गया। तो अब वो पीछे पीछे पंडित जी के फिर घर गए, पंडित जी के बोले, उनसे बोले कि तुम फिर आ गए, अब मैं पूरे मोहल्ले को बता दूंगा कि तुम मर गए थे और फिर जिंदा हो गए। तो पंडित जी बोले तू क्या बताएगा, तुझसे पहले मैं बता दूंगा कि तूने 151 ब्राह्मणों को भोजन कराने का वायदा किया था और तूने एक ब्राह्मण भी ढंग से नहीं खिलाया। तो बोले ये बात किसी से नहीं कहना, और ऐसा करो अब सदा सदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, कुछ पैसे ले लो मेरे से, लेकिन मुझे माफ़ करो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जो मैंने वचन लिया था 151 ब्राह्मणों को भोजन कराने का, अब मैं कभी वचन लेके पीछे नहीं हटूंगा, जो वचन मैंने लिया वो पूरा करूँगा। ये संकल्प की बात है। जब हम सोच लेते हैं कि हमें बाबा के घर में या किसी भी आत्मा के लिए इतना करना है तो फिर हम कह के पीछे ना हटें। ठीक है, शांति।